नमस्कार, प्रणाम। बाबा काशी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं काशी और अघोरी इस मुद्दे पे कुछ बातें रखूंगा। अघोरी शब्द का संस्कृत में अर्थ उजाले की ओर बताया गया है। वह शाब्दिक अर्थ है किसी से नहीं डरने वाला, निडर, शाब्दिक अर्थ। वहीं अघोर का मतलब अधन यानी प्लस, अधन घोर यानी घोर जो घोर नहीं है, अर्थात जो सरल हो। हालांकि इनका स्वरूप वास्तव में डरावना होता है, लेकिन अध्यात्म की भाषा में अघोर बनने का पहला या पहली क्रिया मन से घृणा को निकालना होता है। तो काशी में आपको, अगर आप कभी काशी जाएं, वहाँ घाटों पे घूमें, तो आपको अघोरी दिख जाएंगे रात के समय। दिन में तो मुश्किल है इनको देखना, लेकिन रात में आपको दिख जाएंगे। खासकर मणिकर्णिका घाट, जो कि महाशमशान घाट जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे इनका आपको विचरण दिखेगा। ये हर जगह आपको रात के समय में दिखेंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आखिरकार ये अघोरी का अर्थ, जैसा मैंने आपको बताया, ये क्या है, कहाँ पे ये पूजा करते हैं, क्या होते हैं जिनसे हम लोग बहुत डरते हैं। डरने की बात नहीं है, इस मुद्दे पे मैं कुछ बातें रखूंगा। अघोरियों को भगवान शिव का परम भक्त माना जाता है। हिंदू धर्म में कई तरह के साधु संत होते हैं, पर अघोरी इन सबसे अलग हैं। ये सांसारिक और गृहस्थ जीवन से दूर शिव जी की भक्ति में लीन रहते हैं। अघोरी और नागाओं की वेशभूषा दूसरे बाबाओं से काफ़ी अलग होती है। वे भगवान शिव की तरह अपने शरीर पर शमशान की भस्म लगाते हैं और अपना ज़्यादातर समय तंत्र साधना करते हुए ध्यान में लीन रहकर बिताते हैं। अघोरी माता काली और भगवान शिव के भैरव अवतार को अपना गुरु मानते हैं। जिस तरह से भगवान शिव और माता काली अपने शरीर पर मुंडों की माला यानी कपाल धारण करती हैं, उसी तरह से अघोरी भी मुर्दों का कपाल पहनते हैं। माना जाता है कि ये लोग पुनर्जन्म के चक्र से मोक्ष प्राप्ति के लिए तपस्या में लीन रहते हैं। मतलब इनको ये जो हमारा जीवन है, जो जन्म और मरण का जो चक्र चल रहा है, इनसे ये दूर मोक्ष प्राप्ति के लिए तपस्या करते रहते हैं। ये संसारिक और गृहस्थ जीवन से तो दूर है ही हैं, अर्थात ये अध्यात्म की तरफ लगे रहते हैं। इसलिए अघोरियों का दर्शन पाना काफ़ी मुश्किल होता है। और मैंने आपको बताया कि रात के समय में अगर आप काशी के घाटों पे अगर आप विचरण करें, तो दूर दराज घाटों पे आपको अपनी तपस्या में लीन दिख सकते हैं। आमतौर पर ये कभी दिन के उजाले में नजर नहीं आते हैं, पर महाशिवरात्रि और कुंभ जैसे धार्मिक अवसरों पर ये देखे जाते हैं। अघोरी किसी अन्य हिंदू देवी देवताओं की पूजा करने में विश्वास नहीं रखते हैं। ये शिव के ही भक्त होते हैं। उनके अनुसार भगवान शिव ही परम विध्वंसक हैं और केवल वही उन्हें मोक्ष की प्राप्ति करवा सकते हैं। अघोरी भगवान शिव को सर्वज्ञ अर्थात सब कुछ जानने वाला, सर्वव्यापी अर्थात जो सब जगह फैला हुआ है, और सर्वशक्तिमान अर्थात सबसे अधिक शक्तिशाली रूप को सर्वोच्च मानते हैं। ये अघोरियों की जो बातें मैंने यहाँ कही, इनमें जो कुछ अनूठी बातें हैं कि किस मंदिर में ये अनुष्ठान करते हैं, जरा ये सुन लीजिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अघोरियों को मृत्यु का कोई भय नहीं होता है। ऐसा माना जाता है कि अक्सर वे मुर्दों के साथ खाना खाते हैं, उनके साथ सोते हैं। सबसे पहले अघोरी की उत्पत्ति काशी से हुई थी। काशी का ये महत्व है कि अघोरियों को उत्पत्ति करने वाली ये वो धरती है काशी अर्थात बनारस, जहाँ से अघोरी उत्पन्न हुए और तब से ये मंदिरों में फैल गए। तो आइए जानते हैं ऐसे कुछ मंदिर जहाँ पे अघोरी तंत्र साधना के लिए वो मंदिर प्रसिद्ध हैं। पहला मंदिर है अघोर कुटी, जो कि नेपाल में है। नेपाल के काठमांडू में स्थित ये अघोर कुटी सबसे प्राचीन स्थानों में से एक है। दूसरा काली मठ। काली मठ उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित एक गांव है और काली मठ में महाकवि कालिदास का जन्म हुआ था।
काली मठ उन शक्ति पीठों में से एक है जहां देवी सती का पिंड गिरा था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यात्रा करने के बाद कई अघोरी अंत में यहां आकर बसते हैं। मतलब काली मठ में अघोरी आके बस जाते हैं। ये भी वो जगह है जहां पे अघोरियों के आप दर्शन पा सकते हैं। तारापीठ, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के रामपुरहाट में बना ये छोटा सा मंदिर है। ये व्यापक रूप से तांत्रिक मंदिर के रूप में जाना जाता है। देवी सती को यहाँ तारा देवी के रूप में पूजा जाता है। इसके बगल में स्थित शमशान घाट कई तांत्रिक अनुष्ठानों और अघोरियों का घर है। कहा जाता है कि साधक बाम खेपा इस मंदिर में पूजा करते थे। कपालेश्वर मंदिर, मदुरै। इस मंदिर को अघोरियों के मंदिर के रूप में जाना जाता है। मंदिर के पास एक आश्रम है जहां अघोरियां सभी अनुष्ठान करते हैं। चित्रकूट, भगवान दत्तात्रेय का जन्म जहां पे हुआ था। ये वो चित्रकूट वो जगह है जहां कहा जाता है कि किशोरी अवस्था के शुरुआती वर्षों में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। और यहाँ पे चित्रकूट में भी अघोरी उनसे प्रार्थना करने, उनके दर्शन के लिए आते हैं। और दक्षिणेश्वर काली मंदिर जो कि कोलकाता में है, प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर काली मंदिर काली घाट के पास स्थित है। देवी सती की मृत्यु के बाद उनके बाएं पैर की 4 उंगली इस स्थान पर गिरी थी। इसीलिए मोक्ष पाने और तांत्रिक साधना करने के लिए कई अघोरी यहाँ पे आते हैं। और आखिर में जो मंदिर है वो हमारे देश में नहीं है, वो है लालजी पीर जो कि अफगानिस्तान में है। तो हमारे देश में वो मंदिर जहाँ पे अघोरी पूजन और अनुष्ठान करते हैं वो प्रसिद्ध मंदिर, जिनमें दक्षिणेश्वर काली मंदिर, चित्रकूट भगवान दत्तात्रेय का मंदिर, कपालेश्वर मंदिर जो कि मदुरै में है, तारापीठ जो कि पश्चिम बंगाल में है, और काली मठ जो कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में है, और अघोर कुटी जो नेपाल में है। तो 2 मंदिर हमारे देश में नहीं है, अघोर कुटी जो कि नेपाल और अफगानिस्तान में पाया जाने वाला मंदिर लालजी पीर। तो ये वो मंदिर है जहाँ पे अघोरी अनुष्ठान करते हैं। ये वो प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ अघोरियों के दर्शन लोग पाते हैं। तो ये भी एक अलग साधना करते हैं, ये भी मोक्ष की तरफ जाते हैं, संसारिक जीवन से दूर रहते हैं। और काशी से ही अघोरियों की उत्पत्ति हुई थी। तो मैंने सोचा कि आज काशी का एक वो रूप भी आपको बताया जाए जिसमें काशी का अहम योगदान है। और जब भी आप कभी काशी जाएं, अगर अघोरियों बाबा के दर्शन करने आप देखना चाहते हैं इनको, तो रात के समय में अगर आप मंगला आरती जो कि सुबह 2:30 बजे प्रातःकाल भोर में होती है, उससे पहले 12 से 2 के बीच में, उस रात्रि के समय में आप गंगा घाट में विचरते हुए अघोरियों को देख सकते हैं। तो जब भी काशी जाएं इस आयाम को भी जरूर देखें। नमस्कार, हर हर महादेव, प्रणाम।